इंदौर में तिरुमला देवस्थान के प्रसाद में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी मिलने की घटना ने सनातन धर्म के अनुयायियों को गहरा आघात पहुंचाया है। इस गंभीर मामले पर विरोध जताते हुए शहर के धर्म गुरुओं ने सक्रिय रूप से इसकी निंदा की है और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। इसी क्रम में तिरुपति बालाजी वेंकटेश देवस्थान छत्री बाग में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नगोरिया पीठाधीश्वर श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने की, जिसमें अन्ना महाराज, पंडित दीपेश व्यास सहित अन्य प्रमुख धर्मगुरुओं ने भी हिस्सा लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बुधवार को दोपहर 3 बजे से एक पैदल रैली का आयोजन किया जाएगा, जो मंदिर से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचेगी। इस रैली में बड़ी संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी हिस्सा लेंगे, जो अपनी धार्मिक आस्थाओं पर हुए इस कथित हमले के खिलाफ विरोध जताएंगे। रैली के अंत में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जाएगी। समस्त इंदौर के वैष्णवों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, संतों के आह्वान पर 25 तारीख को 4 बजे यहाँ से कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। जब अब हमें संज्ञान में आ रहा है कि इन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई, इनका मूल लक्ष्य ही हिंदुओं को पतित करना था, धर्म भ्रष्ट करना था, कि भगवान के उस दिव्य प्रसाद में ये चर्बी के पदार्थ मिलाया करते थे, तो अब ये सहन शक्ति से बाहर हो गया कृत्य। ऐसे अभक्ष्य पदार्थों का आप सनातन धर्मावलंबियों को भक्षण करा के क्या सिद्ध करना चाहते हो? हमारी सहनशीलता देखी है, अब हमारे आक्रोश को सहन करने के लिए, झेलने के लिए आप तैयार हो जाओ। बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में होगा और इन लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म बोर्ड का अलग से गठन होना चाहिए। बुधवार 25 तारीख को 3 बजे समस्त समाज इकट्ठे होंगे। संतों के सानिध्य में इंदौर के संपूर्ण संत समाज के साथ में हजारों लाखों भक्त कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे। धर्मगुरुओं ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सरकार से 3 मुख्य मांगे रखी हैं। पहली मांग, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग, एक सनातन बोर्ड गठन किया जाए जो सनातन धर्म से संबंधित धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर निगरानी रखेगा और अनुयायियों के हितों की रक्षा करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण मांग, हर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक सरकारी प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। सनातन धर्म के बोर्ड का गठन किया जाए। उसमें एक कड़ी आगे बढ़ता हूँ मैं कि चारों पीठ के 4 शंकराचार्य जी, जो कि आदि शंकराचार्य जी ने उनका स्थापन किया हुआ है, वहाँ से अभी तक कुछ भी ऐसा उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। ये सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा आघात तरीका लग रहा है कि उनके तरफ से अभी तक कोई संदेश कोई नहीं आया है। पूरे मठ मंदिर 4 भागों में बांट कर भारत के एक भाग उनके अधीन कर दिया जाए और वहाँ से उनकी नियुक्ति की जाए, तो सर्वोच्च पद पर वही व्यक्ति पहुँच पाएगा जो सनातन धर्म में श्रद्धा रखता है। अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई और कुछ को नियुक्त कर दे, तो राज्य शासन के हाथ भी बन जाएंगे उसमें। वो जरूरी लग रहा है अब कि सरकार के अब उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि शंकराचार्य को, वो बहुत सर्वोच्च पीठ है, हम उसका आदर करते हैं, पर वहाँ तक ये बात पहुँचे। धर्मगुरुओं ने सनातन बोर्ड में वैदिक रीति नीतियों को समझने वालों की नियुक्ति की मांग की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जा सकता है। तिरुपला देवस्थान का मामला सामने आया है, तो इसमें हमारा मुख्य रूप से यही मांग है कि जो वहाँ के अधीनस्थ अधिकारी है, जो वहाँ के मुख्य अधिकारी है, उनको आप सनातन धर्म को जो मानते हैं उनको वहाँ पर नियुक्त करें, ताकि वे सनातन धर्म की परंपराओं को आदर करें, उनको समझे। यदि वहाँ पर आप दूसरे विधर्मियों को यदि आप नियुक्त करेंगे तो वो उनके आपसी मंदिर का संचालन करेंगे। तो मुख्य रूप से जो प्रमुख मंदिर है उसमें जो मुख्य लोग हैं वो सनातन धर्म को मानने वाले हो, ताकि वे अपनी हिंदू सनातन धर्म परंपराओं का पालन करें और उसके परिप्रेक्ष्य में धर्माचार्यों की सलाह से मंदिर को संचालित करें।